चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कल के लेक्चर में कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्टडी की थी हमने। अब हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन-कौन से और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सो अब जो आपका नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है आपका बोरोन। बोरोन को बेसिकली बोरेट आयन के फॉर्म में बोरेट आयन और टेट्राबोरेट आयन के फॉर्म में इसको एब्सॉर्ब किया जाता है। इसका जो बेसिक फंक्शन है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम प्लस टू। देखिए कैल्शियम का मेन काम क्या होता है कि सेल डिवीजन इसका एक मेन काम होता है। सेल मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी होती है उसमें कैल्शियम का एक मेन रोल होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से मिडिल लैमेला बनी होती है, तो इसमें इनका कैल्शियम का मेन काम है। लेकिन अगर आपको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पर बोरोन होना बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम के यूटिलाइजेशन और अपटेक में बोरोन एक मेन फंक्शन शो करता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन फंक्शन में पोलॉन की जर्मिनेशन है, सेल एलोंगेशन है, सेल का डिफरेंशिएशन है। देखिए, मेम्ब्रेन के फंक्शन में से आप ध्यान रखिए, अगर अगर आपको बोरोन का एब्जॉर्प्शन ही डिपेंड करता है कैल्शियम के लिए, ठीक है, कैल्शियम को लेने के लिए। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी नहीं बनेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर फंक्शनली काम नहीं करेगी। फिर पॉलन जर्मिनेशन आपने हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम इन एंजियोस्पर्म्स, तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि पॉलन का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो पॉलन के जर्मिनेशन के लिए बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। सेल इलोंगेशन होता है कि जब सेल को डिफरेंशिएट हो रही होती है तो सेल कई बार अपने आप को इलोंगेट करती है, सेल अपना साइज बढ़ाती है। तो ओके, तो सेल इलोंगेशन होता है, तो उस पर्पस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब जब कई बार क्या होता है, जब कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट करना है, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टेम सेल्स है या कोई भी एक पर्टिकुलर सेल है, उसको अगर डिफरेंशिएट करना है किसी अदर सेल्स में, सो वहाँ पे भी बोरोन की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सीवी ट्यूब ऑफ फ्लोएम इफ विल आल्सो नॉट अकर। ध्यान रखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है जो कि लीफ में बनता है, फिर वो लीफ से होता हुआ रूट में आता है, तो वो किसके थ्रू आता है, फ्लोएम के थ्रू आता है। तो वहाँ बोरोन एक अपना मेन कंट्रीब्यूशन देता है। तो फ्लोएम का जो सीवी ट्यूब है जहाँ पे बोरोन को ट्रांसलोकेशन होता है, तो उसमें ट्रांसफूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें एक बोरोन एक मेन रोल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा डेफिशिएंसी सिम्पटम्स में, तो ऑलमोस्ट उनके डेफिशिएंसी सिम्पटम्स एक जैसे ही हैं, ठीक है। जैसे कि मेन सिम्पटम है बोरॉन डेफिशिएंसी से डार्क ग्रीन थिक लीफ, ठीक है। जनरली क्या होता है कि और डिजनरेशन ऑफ स्टोरेज एंड सैकुलेंट टिश्यूज की क्या होता है कि जो बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो आपकी जो लीफ होती है वो डार्क ग्रीन हो जाती है और थिक हो जाती है। देखिए, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जब बोरोन जो होता है बेसिकली एसोसिएट होता है, आपके ब्रेन बेसिकली एसोसिएट होता है फूड ट्रांसलोकेशन से एसोसिएट होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए बोरोन प्रेजेंट नहीं होता, तो फूड क्या होता है, लीफ में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब जब फूड में जब अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद में, क्योंकि आप देखिए लीफ में अगर फूड बना है तो इट मस्ट टू बी ट्रांसलोकेट फ्रॉम द लीफ टू दी रूट। तो ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है, लेकिन अगर आप फ्लोएम में बोरोन नहीं तो ट्रांसलोकेट नहीं होगा। तो फूड तो बनेगा ही। फूड कहाँ बनेगा, आपके बनेगा फूड आपका बनेगा लीफ के अंदर। तो लीफ के अंदर जब फूड बनेगा तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अब वहाँ क्या फूड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रांसलोकेट ही नहीं हो रहा नीचे की तरफ। तो क्या होता है, जिसकी वजह से वो लीफ आपकी डार्क ग्रीन शुरू हो जाएगी। डिजनरेशन ऑफ स्टोरेज एंड सैकुलेंट टिश्यूज, आपके जो सैकुलेंट टिश्यूज होते हैं, जो जनरली सैकुलेंट टिश्यूज होते हैं जो वाटर को स्टोर करते हैं, ठीक है, उनका डिजनरेशन वो खत्म होने लग जाएंगे। मतलब ऐसे कोई भी टिश्यू जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम लाइक स्टोर करना होता है, वो डिजनरेट करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। डिजनरेट करना इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्टोर करने के लिए जो टिश्यू की जो रिपेयरिंग होती है, टिश्यू को कंटिन्यूसली जो फूड चाहिए होता है वो मिलता नहीं है। फूड किस लिए कैसे मिलेगा जब वहाँ पे ट्रांसलोकेट ही नहीं होगा फूड। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फ्लावर, जनरली फ्लावर्स आर स्ट्राइल, ठीक है। जनरली नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, जो फ्लोर जो होती है मेरिस्टेमेटिक, जब कई बार क्या होता है एपिकल साइड पे लेटरल बड के ऊपर फ्लावर जो लगते हैं, ठीक है, तो उनके नंबर में रिडक्शन हो जाता है। और कई बार क्या होता है फ्लावर्स स्ट्राइल हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रॉपर सेल डिवीजन काम करेगा नहीं तो प्रॉपर सेल डिवीजन काम नहीं करेगा। देखिए फ्लावर कब स्ट्राइल होते हैं, देखिए फ्लावर स्ट्राइल कब होते हैं कि जब उनके अंदर कोई स्टेमन ना हो या उसके अंदर कोई ओवेरी पार्ट ना हो, तो मतलब उनमें क्या होता है प्रॉपर फ्लावर में कन्वर्जन नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि जनरली सेल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सेल डिफरेंशिएशन की वजह से ही ये फ्लावर्स ट्राइल हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें जनरली आपके फ्लावर्स में 4 तरीके की लीफ होती है, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम और गायनोशियम।
ठीक है, 4 तरीके की लीफ होती है जिसमें कोरोला और कैलिक्स तो क्या होती है, ये डिफरेंशिएट होके पेटल और सेपल बनाती है। लेकिन जो गायनोशियम और एंड्रोशियम है, ये डिफरेंशिएट होकर ये आपके क्या बनाती है, एंथर और स्टेमिन आपके कहते हैं स्टेमिन बनाती है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप सोचिए कि जब उसमें सेल डिफरेंशिएशन ही नहीं हो रहा है, तो वो फ्लावर में ये लीफ कैसे कन्वर्ट होंगी एंथर में। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे कन्वर्ट होगी। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर में इसलिए रिडक्शन होता है क्योंकि वो सेल डिफरेंशिएशन ही नहीं हो पाता। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो लेटरल बड होती है, वो उसको लेटरल बड या फिर एपिकल बड को डिफरेंशिएट होना होता है फ्लावर बड के अंदर। तो जब वो लेटरल और एपिकल बड फ्लावर बड में डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अब बोरोन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मॉलिब्डेनम, जनरली मॉलिब्डेनम को मॉलिब्डेनेट आयन के फॉर्म में लिया जाता है। मॉलिब्डेनम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए मॉलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्रोड्यूस करता है, ओके, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से क्या होता है, फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाती है और नाइट्रोजन लेवल कम हो जाता है। नाइट्रोजन लेवल तो कम हो गई, फ्लावरिंग इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है कि एक्चुअली नाइट्रोजन की कमी से सम टाइम इट हैपन कि फ्लावर बनना कम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सेल डिफरेंशिएशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बन नहीं पाते हैं। क्लोरीन, बेसिकली क्लोरीन को क्लोराइड आयन के फॉर्म में लिया जाता है। क्लोरीन देखिए जो आपकी जनरली जो सिंगल वैलेंट आयन है ना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये क्या होता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करते हैं कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन रहे और जो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो एनायन और कैटायन का बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन रहे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आपकी सेल जो होगी वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, सेल के चारों तरफ दोनों साइड बैलेंस आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने से कभी भी आपकी सेल डैमेज हो सकती है, मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल इन द वाटर स्प्लिटिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वहां पे भी क्लोराइन आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान कीजिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उसमें दो बेसिकली आयन काम करते हैं, मैग्नीज और क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीज और क्लोराइड दोनों जरूरी हैं फोटो स्प्लिटिंग के लिए, वाटर की फोटो स्प्लिटिंग के लिए। डेफिशिएंसी क्या होगी, क्लोरोसिस होगा और फ्रूटनिंग स्टेज, मतलब फ्रूटनिंग एक्चुअली क्या होता है, फ्रूटिंग कब होता है जब फ्लोवरिंग स्टेज के बाद फ्रूटनिंग स्टेज आता है। तो फ्लोवर बन गया, फिर उसमें रिप्रोडक्शन होता है, जब जाके फ्रूट बनता है। तो क्या होता है, फ्रूटिंग स्टेज प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें डिले हो जाता है। ठीक है, ओके, अब लाइक कुछ इंपॉर्टेंट समरी है, वो समरी एक बार देख लीजिएगा। मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मैग्नीज एंड क्लोराइड। Mineral required for maintaining a cell sub concentration और osmotic concentration, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड द कैल्शियम आयन। इसके अलावा सेल परमेबिलिटी के लिए कौन जरूरी है, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन। देखिए ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयन तो वैसे भी एक ही आयन के वैरायटी ऑफ फंक्शन है। अगर आप देखोगे सोडियम आयन का फंक्शन सेल सैप मेंटेन भी करना है, सोडियम आयन का फंक्शन कैटायन एनायन बैलेंस भी करना है, वैसे ही क्लोराइड आयन का भी काम है। क्लोराइड आयन देखिए तीनों में यूज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोराइड आयन चाहिए, सेल सैप कंसंट्रेशन बनाने के लिए क्लोराइड आयन चाहिए, परमेबिलिटी बनाने के लिए क्लोराइड आयन चाहिए। कौन कौन से जो मिनरल्स हैं जो एंजाइम एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, तो ये कितनी बड़ी लिस्ट आपके सामने है, मैग्नीज, फेरस, ओके, और इसके अलावा कैल्शियम, जिंक, सल्फेट, मैग्नीज, ये इतनी सारी लंबी लिस्ट है। तो आप कह सकते हो कि जो मिनरल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा 5वां पार्ट भी लग सकते हो, जैसे पहला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा, प्रोटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर काम करते हैं। अब आता है कि और अदर कंपाउंड्स कहाँ दे सकते हो, कि मिनरल्स जो कोएंजाइम एक्टिवेटर्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कैटायन एनायन को बैलेंस रखने में मदद करते हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि फोटो स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो सेल सब कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक बैलेंस प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इस तरीके की कंडीशंस होती है जो बनाए रखते हैं। अब ये देखिए एक चार्ट है आपकी बुक में। अब आपकी इस बुक में जो चार्ट है, ओके, आपकी बुक में ये चार्ट है, ये चार्ट बेसिकली सबकी एक समरी है। अगर आपको चार्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक का ही लिया हुआ चार्ट है, ये चार्ट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से आयन की क्या डेफिशिएंसी होती है, किस आयन की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है, बस इतना पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर एक पॉइंट को रटोगे। ओके, 2-3 चीजें और हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ आयंस ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी, कई बार क्या होता है किसी आयंस की डेफिशिएंसी होने की वजह से
कुछ आयंस की मोबिलिटी होती होती है, जैसे कि होता है मोबाइल आयन और एक होता है नॉन मोबाइल आयन। मोबाइल आयन क्या होता है कि जब कभी किसी आयंस की डेफिशिएंसी हो गई, फॉर एन एग्जांपल कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, फॉर एन एग्जांपल मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होता है ये आयंस कई बार जैसे कुछ मोबाइल आयन होते हैं जो कि ओल्डर लीफ से न्यू लीफ की तरफ, यंगर लीफ की तरफ ट्रांसलोकेट कर जाते हैं, और कुछ होते हैं जो ट्रांसलोकेट नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे कि कैल्शियम नॉन लाइक जो कैल्शियम होता है वो नॉन मोबाइल आयन होता है, वो ट्रांसलोकेट नहीं करता है। तो अब जो मोबाइल आयन होंगे, मोबाइल आयन क्या होता है, ट्रांसलोकेट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल क्लोराइड की कमी पड़ रही है, तो क्लोराइड आयन क्या होता है, छोटा आयन होता है, इसलिए इसकी वजह से इसका साइज भी छोटा होता है, तो आसानी से मोबाइल कर सकता है, ट्रांसलोकेट कर सकता है। मान के चलो सॉइल के अंदर क्लोराइड की कमी हो गई है, सॉइल के अंदर क्लोराइड की कमी हो गई, तो क्लोराइड की सॉइल में कमी होने की वजह से क्या होगा कि जो मैच्योर लीफ के पास तो क्लोराइड था, क्योंकि वो पहले से बनी हुई, तो पहले तक क्लोराइड था, लेकिन अब सडनली अगर क्लोराइड की कमी होगी तो यंगर लीफ में क्लोराइड कम आएगा। तो क्या होता है, वो क्लोराइड जो होता है वो मैच्योर लीफ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, यंगर लीफ में। तो मैच्योर लीफ अपना सैक्रिफाइस दे देते हैं, तो उस केस में आपको जो डेफिशिएंसी है वो पहले आपको मैच्योर लीफ में दिखाई देगी। नॉन मोबाइल होते हैं जो कि कभी भी ट्रांसलोकेट नहीं होते हैं, तो ये आपकी इसकी डेफिशिएंसी आपको यंग लीफ में दिखाई देगी। तो ये देखिए आपके सामने है कुछ आयन, मोबाइल आयन है और कुछ नॉन मोबाइल आयन है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से मोबाइल आयन है और कौन कौन से नॉन मोबाइल आयन है। ठीक है। हम्म Whenever supply of this essential element become limited, plant growth is started. The concentration of this essential element below which plant growth is retarded is termed as a critical concentration. क्या होता है कि किस जो भी एक प्लांट जो ग्रो कर रहा होता है उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। हमने क्या हुआ, फॉर एग्जांपल की एग्जांपल सोडियम का लेके चले, हमने सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, मान के चलो पहले जरूरत है इतनी, पहले इतनी थी, मान के चलो ये क्रिटिकल लाइन है कि इतनी तो सोडियम चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे पास पहले इतनी थी। सडनली वो रिड्यूस होती हुई कम होती चली गई और एक टाइम के बाद यहाँ तक पहुंच गई। अगर अब वो कम हो गई ना, तो वो उसमें अब वो कम हो गई तो ग्रोथ उससे रिटार्डेड हो सकती है। तो मतलब दैट कंसंट्रेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन दैट वी नीड टू बी मेंटेन फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड फॉर ग्रोथ ऑफ द वेजिटेबल स्पीसीज, तो वो उसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट, मतलब वो एलिमेंट कम होता है अगर उसकी कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन भी कम हो जाए। देखिए हर एक एलिमेंट का अपना कोई स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल है, हर एक एलिमेंट का अपना एक रोल है। तो अगर आप ऐसा नहीं कि किसी एलिमेंट को कम कर दोगे तो उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स का क्राइटेरिया यही है। तो प्लांट्स में कुछ आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नजर आएंगे, जैसे क्लोरोसिस है, नेक्रोटिक इश्यूज हैं, ये आपको नजर आएंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो एक इंडिकेशन होते हैं जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी नजर आती है, उसको हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करते हैं, मतलब हर किसी में एक जैसा नहीं होता। दे डिसअपियर व्हेन द और ध्यान रखना, अगर ये कई बार डिसअपियर हो सकते हैं अगर आप मिनरल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर दो, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम तक उसको प्रोवाइड नहीं किया है तो सिचुएशन परमानेंट भी बन सकती है। ठीक है, कई बार होता है इफ डेप्रिवेशन कंटिन्यू इट मे इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट। द पार्ट ऑफ द प्लांट शो द डेफिशिएंसी इज आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट। ओके, चलिए यहाँ पर आपका ये हमारा विद गुड एफर्ट्स, वी जस्ट फिनिश आ विद गुड एफर्ट्स वी जस्ट फिनिश आर मिनरल न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमारा मिनरल न्यूट्रिशन खत्म हो गया। देखिए यहाँ हमने सारे डिफरेंट टाइप्स के आयंस पढ़े हैं, हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, हमने सब पढ़े। तो ध्यान रखना, इनकी लिस्ट ध्यान रखिएगा। इन्हें हम क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं कि दैट कंसंट्रेशन वी नीड टू बी मेंटेन इन एनवी कंडीशंस। सो इस जो 17 एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो ये आपके सामने एलिमेंट्स हैं। सो विद दिस पॉइंट वी जस्ट फिनिश आवर लेक्चर। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसके, जो कि 19 और 20 में आए, 2019 और 2020 में क्वेश्चंस आए। छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के। वैसे तो क्या होता है कि इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं वो आते हैं आपके एब्जॉर्प्शन से, और एब्जॉर्प्शन को हटा दिया गया है। तो कल से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एंजाइम। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।